Welcome friends, welcome to a new session of digestion and absorption. So digestion and absorption में लास्ट टाइम हम लोग क्या देखे थे? लास्ट टाइम हम लोग अप टू टीथ हम लोग देखे थे and in today's session we will do tongue and pharynx. So let us start with the tongue. So the structure of a tongue is somewhat like this. It is a muscular flap, basically it is a muscular flap, okay, made up of striated muscles or skeletal muscles. Skeletal muscles, and you know this tongue contains skeletal muscles and skeletal muscles are voluntary so that we can move the tongue like we want. So but generally you see all voluntary muscles like your biceps, triceps, all these voluntary muscles, they are associated with bones, but tongue is the only muscle, voluntary muscle, which has no bony support. Okay, so this skeletal muscle, tongue contain made up of skeletal muscle and it is voluntary. It is voluntary in action and has no bony support. No bony support. ये जो टंग होता है इसका कोई बोनी सपोर्ट नहीं होता है. So this tongue is not a complete flap-like structure. It's a structure like this, and at the posterior end of the tongue you will find a depression. You will find a depression in this way, and this is called sulcus terminalis. ये जो depression होता है, this depression helps the tongue to move backward or fold backward. जो tongue जो होता है उसको backward fold करने के लिए ये sulcus help करता है, उसको बोलते हैं sulcus terminalis. ठीक है. Then इसका बाद में जो टोंग का जो फ्लैप होता है, जो मस्कुलर फ्लैप होता है, दैट फ्लैप इन द सेंटर ऑल्सो देयर इज अनदर सुल्कस फाउंड, दैट इज कॉल्ड एज मेडियन सुल्कस. मेडियन सुल्कस का काम क्या होता है? टोंग को दिस वे फोल्ड करने के लिए, टोंग को साइड वाइज दोनों साइड को फोल्ड करने के लिए, टोंग रोलिंग करने के लिए ये काम आता है. जो मेडियन सुल्कस है ये टोंग रोलिंग करने के लिए काम आता है. जैसे हम लोग सीटी मारने का टाइम में, व्हिसल मारने का टाइम में क्या करते हैं? टोंग को रोल करते हैं. इन दैट वे इट हेल्प्स, दैट इज मेडियन सुल्कस. एंड और एक चीज टोंग में क्या होता है, द मेन फंक्शन जो टोंग में क्या होता है, टोंग कंटेन लॉट ऑफ रिसेप्टर्स और गस्टाटो रिसेप्टर्स. दिस टोंग कंटेन it has numerous gustato receptors. These gustato receptors actually receptors for taste. ये टेस्ट का रिसेप्टर होते हैं गस्टाटो रिसेप्टर्स. ये टेस्ट को हम लोग को टेस्ट का पता चलता है ये रिसेप्टर से. एंड दिस गस्टाटो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में मिलता है, उसको बोलते हैं कॉल्ड पैपिले. सिंगुलर होता है पैपिला, प्लूरल होता है पैपिले. देखो इसको मैं हाईलाइट किया, पैपिले, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से क्वेश्चंस नीड में आता है, पैपिले को रिलेटेड क्वेश्चंस नीड में आता है. दिस टोंग कंटेन एक्चुअली थ्री टाइप ऑफ पैपिले. 3 टाइप्स ऑफ पैपिले. पहला जो है वो है सर्कुमवैलेट. दूसरा वाला है फिलिफॉर्म. तीसरा वाला है फंजीफॉर्म. ये 3 टाइप का पैपिले, एक्टिव पैपिले जो होता है हमारा टंग में होता है. हालांकि और एक पैपिले भी होता है लेकिन वो वेस्टिजियल होता है, उसको बोलते हैं फोलिएट पैपिले बोलते हैं, जो कि बेसिकली रूमिनेट्स वगैरह में रहता है, लेकिन हम लोग का केस में वो एक्टिव नहीं होता है, मतलब वेस्टिजियल होता है. तो ये जो 3 पैपिले है, सर्कुमवैलेट, फिलिफॉर्म, फंजीफॉर्म है, इसमें से सबसे बड़ा पैपिले ये है, ये लार्जेस्ट वन है, ये सबसे बड़ा एंड सबसे कम नंबर में है. ये देखो ये ऊपर में जो सुल्कस टर्मिनल जो है उसी का साइड में ये वाला पैपिला रहेगा, और ये जो रहेगा ये हार्डली 8 to 10 इन नंबर रहेंगे. इसका नंबर रहेगा 8 to 10. फिर फिलिफॉर्म जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पैपिले है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पैपिले है. फंजीफॉर्म जो है इन बिटवीन, मीडियम वाला है. जैसे तुम्हारा फंजीफॉर्म है ये मीडियम पैपिला है और ये पिंक कलर का होता है फंजीफॉर्म. कभी देखना ज़्यादा अगर टंग क्लीन कर लेंगे हम लोग तो उसमें क्या ना थोड़ा सा पिंक कलर का कुछ चीज़ दिखने लगता है, वो है तुम्हारा है फंजीफॉर्म पैपिले. एंड फिलिफॉर्म पैपिले जो है वो वाइट होता है.
सो ये स्मॉलेस्ट होता है, ये मीडियम हो गया, ये बड़ा हो गया, लार्जेस्ट पैपिले हो गया। एंड एक चीज इसमें ध्यान रखना, सर्कुमवैलेंट पैपिले और फंजिफॉर्म पैपिले, ये क्वेश्चन इसमें आता है, याद रखना। सर्कुमवैलेंट पैपिले और फंजिफॉर्म पैपिले ये दोनों जो है इनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बट फिलीफॉर्म हैज नो टेस्ट बर्ड। फिलीफॉर्म में नो टेस्ट बर्ड। तो टेस्ट बर्ड नहीं है तो फिर क्यों है भाई? टेस्ट बर्ड नहीं है तो क्यों है? दिख रहा है तो यस। तो टेस्ट बर्ड अगर नहीं है तो फिर ये पापिले का मतलब क्या है? पापिले क्यों दिख रहा है ना? बिकॉज ये जो पापिले है फिलीफॉर्म, उसमें टैक्टाइल क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिसको बोलते हैं हम लोग टच रिसेप्टर्स होते हैं। फिलीफॉर्म पापिला में क्या होता है? टच रिसेप्टर्स होते हैं। मान लो आंख बंद करके टंग का ऊपर कुछ रखते हो, मान लो मैं आंख बंद कर दिया, ऐसे जीभ निकाल के कुछ उसका ऊपर रखा, या फिर मेरा जीभ का ऊपर कुछ डाल रहा है, तो उसमें क्या होगा? मेरे को पता चलता है कि नहीं कुछ डाल रहा है या कोई टच कर रहा है मेरा जो टंग को, कैसे पता चल रहा है? वो जो सेंसेशन ले रहा है वो फिलीफॉर्म पापिले उसको ले रहा है। एंड ये जो सर्कुमवैलेंट है और फंजिफॉर्म है, ये लोग क्या कर रहे हैं? दे हैव गॉट द टेस्ट रिसेप्टर और गस्टाटो रिसेप्टर्स। अच्छा, इसमें जो आता है क्वेश्चंस, बड़ा पापिले याद रखना, सर्कुमवैलेंट पापिले, छोटा पापिले याद रखना सबसे, फिलीफॉर्म वाला, और एक याद रखना फिलीफॉर्म का कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है, नो टेस्ट बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, राउंड कर दे रहा हूं इसको, नो टेस्ट बर्ड, फिलीफॉर्म का नो टेस्ट बर्ड। तो क्या होता है उसमें? ओनली टच रिसेप्टर्स, ओनली टच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द फिलीफॉर्म पापिल। ठीक है, तो ये फंजिफॉर्म हो गया, फिलीफॉर्म हो गया। देखना वो फिलीफॉर्म जो होता है ये चारों तरफ होता है, फिलीफॉर्म जो होता है चारों तरफ होता है, छोटा छोटा डॉटेड छोटा छोटा पापिले ज्यादा होता है चारों तरफ। एंड फिलीफॉर्म पापिले इज कंसेंट्रेटेड थ्रू आउट द टंग। एंड जो वैलिड पापिले, सर्कुमवैलेंट पापिले इसको बोलते हैं, कभी कभी इसको खाली वैलिड पापिले भी बोलते हैं। तो ये जो वैलिड पापिले और सर्कुमवैलेंट पापिले होता है, ये तुम्हारा अपर पोस्टीरियर रीजन में एक लाइन में मिलेगा तुमको, जस्ट बिलो द सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, और ये जो फंजिफॉर्म पापिले है ये बेसिकली ये टीप रीजन में मिलता है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, ये थोड़ा फिलीफॉर्म से बड़ा है, ये तुमको ज़्यादा, ऐसा तो मिलेगा सब जगह में ज़्यादा, लेकिन कंसेंट्रेट उसका होता है कहाँ पे? टीप रीजन में होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पैपिले और टेस्ट बर्ड के बाद। फिर और एक चीज़ हमको देखना है टंग में, ये टंग जो होता है उसमें कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ज़्यादातर इसका जो एरिया ऑफ टेस्ट होता है, टेस्ट बर्ड तो होता ही है, इसका एरिया ऑफ कौन सा टेस्ट कौन सा एरिया में होता है। देखना, ये जो टिप होता है ये तुम्हारा स्वीट का होता है टेस्ट, फिर उसका ऊपर में सॉल्ट का होता है, फिर ये साइड जो होता है, ये एरिया जो होता है, ये सब एरिया जो होता है ये सोर का होता है टेस्ट, ये स्वीट, ये सॉल्ट, ये सोर, और ये हो गया पूरा पीछे वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है हो गया, ये हो गया बीटर का। इसलिए कभी देखना, कभी कोई अगर बीटर चीज़ हम लोग खाए हुए रहेंगे तो हमको देखना वो गले में कैसे कैसे थोड़ा सा टेस्ट हो रहा होगा, बिकॉज ये टंग का जो पूरा पीछे वाला हिस्सा जो है पोस्टीरियर एंड है, वहाँ पे वो बीटर वाला ये रहता है। तो स्वीट, सॉल्ट और तुम्हारा सोर एंड बीटर, ये तुम्हारा टेस्ट रीजन इसमें भी पूछ लेता है। और इसमें जो है दो टेस्ट बर्ड जो है स्वीट एंड सॉल्ट वो ओवरलैपिंग है, मतलब स्वीट टेस्ट बर्ड और सॉल्ट टेस्ट बर्ड ओवरलैपिंग है, क्योंकि पास पास में है, कभी कभी दोनों खा लेते हैं तो दोनों का अलग से पता नहीं चलता, ओवरलैपिंग होके उनका पता चलता है। सो कभी कभी पूछता है व्हिच टेस्ट बर्ड ओवरलैप, दैट इज स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट बर्ड्स आर ओवरलैपिंग इन नेचर। ठीक है, और ये जो टंग जो होता है बेसिकली ये टंग अटैच होता है कहाँ पे ना, ये टंग अटैच होता है, दिस गेट्स अटैच टू ए बोन दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन, अटैच टू हायोइड बोन। ये भी बहुत एक खास बोन है, थ्रू फ्रेनलम। हम लोग फ्रेनलम पढ़े थे, ये वाला लिप अटैच होता है फ्रेनलम में, ये भी अटैच होता है थ्रू मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनलम। इसको लिंगुअल फ्रेनलम भी बोल सकते हैं और खाली फ्रेनलम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टंग का, और ये टंग जो होता है अटैच होता है हायोइड बोन। हायोइड बोन के बारे में भी हम लोग तुमको बोन पे पढ़ाएंगे, ये भी एक स्पेशल बोन है जिसका कोई दूसरा बोन से कोई मतलब नहीं है। इट इज द ओनली बोन इन आवर बॉडी व्हिच इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन। वो एम्बेडेड होकर रहता है, उसको बाद में उसको बात करेंगे, जब बोन्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। सो ये टंग अटैच हो गया हायोइड बोन। एंड ये टंग का जो नीचे रहता है, टंग का पीछे देखना दो पैच में, पूरा एक पैच इधर और एक पैच इधर, दो पैच में क्या होता है ना, टॉन्सिल्स रहता है, मीन्स लिम्फोइड टिश्यू। दो पैचेस, टू पैचेस ऑफ lymphoid tissue are present just behind the tongue,
and these are called as tonsils, or this is lingual tonsils. These are called lingual tonsils. तो ये tonsils का काम क्या है? Because as you know, our mouth is exposed outside, so whenever we take food, whenever we inhale, lot of pathogens, means bacteria, virus we are inhaling, and these tonsils basically what happen? They are just stuck to these tonsils, and the tonsils are called lymphoid tissue. You know, lymphoid tissue, it contains WBCs. Okay, they will kill those bacteria and all these viruses. Okay, so this is the structure of a tongue. This is the structure of or anatomy of the tongue. Now come to the function. Function is what? To taste. Function to masticate the food, means help in grinding of food. टीथ तो ग्राइंड करता है, टीथ का पास पहुंचाता कौन है? टंग लेके पहुंचाता है. टू क्लीन द माउथ, माउथ को क्लीन करता है. ये सारे चीज. टू टक, बात करने के लिए भी हेल्प करता है, सीटी मारने के लिए भी काम आता है. ओके, सो ये तुम्हारा टंग का सारे फंक्शंस हो गए. टंग का स्ट्रक्चर बता दिए और टंग का फंक्शन तुमको बता दिए. एंड आवर टंग इज अटैच्ड एट द पोस्टीरियर एंड एंड इट इज फ्री एट द एंटीरियर एंड. मीन्स हमारा जो टंग है वो पोस्टीरियर में अटैच होता है, एंटीरियर में फ्री होता है. लेकिन देखना फ्रॉग वगैरह का क्या होता है, उनका टंग उल्टा होता है. उनका एंटीरियर में अटैच होता है, फोल्ड होकर अंदर रहता है, पोस्टीरियर में फ्री होता है. मान लो फ्रॉग का टंग जो है ऐसा रहता है, ये अटैच ऐसा रहा, टंग इसका फोल्ड होकर अंदर रहेगा. जब कोई प्रे देखा तो टंग को मारेगा प्रे का ऊपर, प्रे को चिपका के फिर अंदर लेके आएगा. तो इनका जो टंग होता है फ्रॉग का, जैसे देखना फ्रॉग उस कैटेगरी में, ये लोग क्या होता है टंग ऐसे जाता है, मतलब अटैच होता है पोस्टीरियर एंड में, एंटीरियर एंड में, पोस्टीरियर एंड फ्री रहता है. बट हमारा टंग देखो पोस्टीरियर में अटैच रहता है, एंटीरियर एंड फ्री रहता है. ठीक है ना. सो दीज आर ऑल अबाउट योर टंग, इसका स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन. क्वेश्चंस अगर बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे चीज तुमको बताया. क्वेश्चंस लेकिन आता है तो कहाँ पे आता है? इसी में क्वेश्चन आता है. टंग का मेजर क्वेश्चन जो होता है इसी में आता है. ये जो पैपिले है वो पैपिले में आता है. बड़ा पैपिले, छोटा पैपिले, किस में टेस्ट बर्ड है, किस में टेस्ट बर्ड नहीं है, और आता है ये कौन सा टेस्ट कौन सा एरिया में, ये सब में क्वेश्चन आता है टंग का बेसिकली. ठीक है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट टंग. इसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है. हमारा लगभग वी हैव कंप्लीटेड दिस बकल कैविटी. इसमें क्या हम लोग पढ़ लिए? पूरा माउथ पढ़ लिए, माउथ का ओपनिंग गाइडेड बाय जॉज वगैरह वो सब पढ़ लिए, टीथ पढ़ लिए, टंग पढ़ लिए, पैलेट पढ़ लिए. चिक्स में पढ़ना क्या है? तो मस्कुलर फ्लैप, मसल फ्लैप जो है हो गया. अभी हम लोग का क्या है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फैरिंग्स. सो ये पहले से मैं ड्रॉ करके रखा हूँ डायग्राम. देखो फैरिंग्स. फैरिंग्स कैसे हम लोग देखते हैं, किस एरिया को फैरिंग्स बोलते हैं. देखना हमारा फैरिंग्स जो है वो एक्चुअली हमारा नेजल पैसेज को और हमारा ओरल पैसेज दोनों को मिला के होता है फैरिंग्स. तो फैरिंग्स हमारा जैसे अभी अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं. तो ये हो गया माउथ. माउथ ओपन किया कौन सा? ये है बकल कैविटी में माउथ ओपन किया. देखो बकल कैविटी. बकल कैविटी में ये देखो क्या है? हार्ड पैलेट है. सामने वाला जो है हार्ड पैलेट है. फिर ये शॉर्ट पैलेट है. शॉर्ट पैलेट का मतलब देखो ये यूवुला है. अच्छा, अभी यहाँ पे देखना चीज़ क्या हो रहा है. यहाँ पे ये माउथ कैविटी लीड्स टू, देखो मेरा पेन देखना, माउथ कैविटी लीड्स करके यहाँ जा रहा है. कहाँ जा रहा है? माउथ कैविटी लीड्स करके जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है. ये तुम्हारा ईसोफेगस इधर से. माउथ कैविटी का जस्ट ऊपर में कौन सा है? ये नेजल चैम्बर है. ये तुम्हारा नेजल चैम्बर है. माउथ कैविटी का ऊपर में नेजल चैम्बर है. अभी नेजल चैम्बर में हवा आएगा इधर से. मान लो ये तुम्हारा ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग. यहाँ से हवा गया, हवा आया. हवा क्या होता है? नॉर्मली क्या होना चाहिए? हवा इधर से ऊपर में आया, पीछे चला जाना चाहिए, और खाना इधर से जा रहा है, आगे में जाना चाहिए. लेकिन हम लोग का उल्टा है. हम लोग का हवा ऊपर से आएगा लेकिन सामने में घूम के आएगा. खाना नीचे से जा रहा है, पीछे में जाएगा. तो ये लोग एक जगह में ये लोग अपने को क्रॉस करते हैं, दोनों हवा और खाना. मान लो ये खाना इधर से गया, इधर क्रॉस करके इधर गया, हवा इधर से आएगा. देखो ध्यान से देखो, हवा इधर से आया, इधर में क्या क्रॉस करके सामने में आएगा. तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे हवा और खाना दोनों क्रॉस किया. तो जो पोजीशन में हवा और खाना दोनों क्रॉस किया, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओरोफैरिंग्स. ओरोफैरिंग्स इज द फैरिंग्स व्हिच इज जस्ट बिहाइंड द ओरल चैम्बर. एंड यहाँ पे क्या होता है? खाना, फूड और एयर दे क्रॉस ईच अदर. ठीक है ना. वो पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, फूड एयर कहाँ क्रॉस करते हैं ना? ओरोफैरिंग्स में. तो फैरिंग्स जो होता है एक्चुअली ये पार्ट, फैरिंग्स का 3 हिस्सा होता है. एक नासोफैरिंग्स, एक ओरोफैरिंग्स, एक लैरिंगोफैरिंग्स. नासोफैरिंग्स क्या होता है? जो वाला पार्ट फैरिंग्स का नेजल चैम्बर का सामने रहेगा. देखो ये नेजल चैम्बर है, इसका सामने जो पार्ट रहेगा ये तुम्हारा नासोफैरिंग्स हो गया. देखो हम लिखे हुए हैं नासोफैरिंग्स, कहीं पे होगा
नाजोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स ये तो ओरोफेरिंग्स हो गया, लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। नाजोफेरिंग्स कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, नहीं लिखा है, ये देखो लिखा है ऊपर में, नाजोफेरिंग्स, जगह नहीं हुआ ऊपर में। ये देखो नाजोफेरिंग्स, मतलब ये सामने वाला पार्ट जो नेजल चैम्बर का सामने रहा वो नाजोफेरिंग्स हो गया। जो पार्ट फेरिंग्स का किसका साथ रहा, ओरल कैविटी का सामने रहा, वो ओरोफेरिंग्स हो गया। और जो पार्ट ओरल कैविटी के नीचे रहा लैरिंग्स का सामने, ये लैरिंग्स होता है, विंड पाइप होता है, विंड पाइप के सामने लैरिंग्स होता है, इसका सामने रहा, ये हो गया तुम्हारा लैरिंगोफेरिंग्स। इसका मतलब ये टोटल एरिया जो है तुम्हारा, ये टोटल एरिया तुम्हारा है फेरिंग्स। यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है ये है फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स में कुछ एरिया, यहां तक का जो एरिया ये तुम्हारा है नाजोफेरिंग्स, फिर यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया तुम्हारा ओरोफेरिंग्स, और यहाँ से नीचे हो गया तुम्हारा लैरिंगोफेरिंग्स। मतलब लैरिंगोफेरिंग्स इज कोइंसाइड टू लैरिंग्स, ओरोफेरिंग्स कोइंसाइड टू ओरल कैविटी, नाजोफेरिंग्स कोइंसाइड टू नेजल चैम्बर। तो फेरिंग्स बोलने से एक तो कनेक्टिंग लिंक है किसका, ना नेजल चैम्बर को कनेक्ट करता है किससे, ना तुम्हारा इस ट्रैकिया से कनेक्ट करता है, एंड तुम्हारा ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है, ईसोफेगस से कंप्लीट कनेक्ट करता है। सो कॉमन, कभी एक क्वेश्चन आता है, पूछ देता है क्वेश्चन कि व्हिच इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड विंड। अगर उसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन दूसरा आएगा और एक ऑप्शन फेरिंग्स आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फेरिंग्स लिखेंगे। या फिर कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हिच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड, उसमें क्वेश्चन से आएगा नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स और कुछ दे देगा एक ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें या फिर ऑल ऑफ द अबव कुछ दे दिया फोर्थ में, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे स्पेशली ओरोफेरिंग्स, क्योंकि ओरोफेरिंग्स इज द रीजन, ओरोफेरिंग्स इज द रीजन वेयर दिस एयर एंड फूड दे क्रॉस ईच अदर, एंड इसमें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर है जो इसमें प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हेल्प करता है, वो होता है एपिग्लॉटिस। एक फ्लैप होता है, एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जो बंद हो जाता है, खाना देने के टाइम में बंद हो जाता है, तो एयर पाइप को बंद कर देता है, तो खाना इधर से स्लिप होकर इधर चला जाता है। और जब खाना नहीं जाता है तब ये खुला रहता है, तब हवा इधर से जाना आना करता है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है ना, फूड और एयर का जो मूवमेंट है, जो क्रॉसिंग होता है, उसमें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये काम करता है एपिग्लॉटिस। दैट विल स्टडी इन डिटेल इन किस में पढ़ेंगे ना, जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट फेरिंग्स। नाउ दिस फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। ये फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स क्या करेगा, ये लीड करेगा किसमें, ये लीड करेगा, ये पीछे वाला जो चैम्बर है ये लीड करेगा ईसोफेगस। ये देखो ईसोफेगस, ये क्या है, एक 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली का एक ट्यूब है। ईसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर का एक ट्यूब है, जो कि ये ऐसा एक ऑर्गन है जो देखो ओरल कैविटी से होते हुए, थोरासिक कैविटी से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी तक पहुंच जाएगा। मतलब 3 एरिया क्रॉस करके चला जाएगा। वो पहले ओरल कैविटी में टच हुआ, ओरल कैविटी से गया थ्रू थोरासिक कैविटी पास किया, ठीक है, फिर थोरासिक कैविटी पास करके फिर एब्डोमिनल कैविटी तक जाएगा, वो जाके स्टोमक से मिलेगा। सो ये हो गया तुम्हारा ईसोफेगस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ईसोफेगस में, इट्स ए जस्ट पैसेज। ये क्या है, एक ओनली एक पैसेज है। और इसमें क्या होता है, म्यूकस सेल्स और गॉबलेट सेल्स रहता है जो म्यूकस सेक्रेट करता है, एंड वो क्या करेगा ना, उसका पाथवे को स्लाइमी बनाएगा, सो द फूड कैन ट्रैवल और द फूड कैन पास इजीली, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ईसोफेगस, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, ईसोफेगस तक। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें स्टोमक एंड इंटेस्टाइन करेंगे। थैंक यू।